Hello friends, today I am here with one of the very interesting case that was the judgment which was awaited by every one of us in the matter of the Messrs Bhumi Associates versus the Union of India. The matter was there in the Gujarat High Court and the learned counsel Mr. Avinash Podar appeared for the petitioner. We everyone was waiting for that. What is the standard modus operandi for recovering the GST dues? Particularly during the course of the सर्च, क्योंकि एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ कि जब जब भी सर्च वगैरह कुछ भी कंडक्ट होता है देन इमीडिएटली दे आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ दे आस्क फॉर द पेमेंट एंड ऑल दैट थिंग्स. इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्चिंग पेमेंट के लिए वो लोग जो है वो एसएससी को फोर्स करते हैं. सो इन द दिस मैटर ऑल्सो इन द मैटर ऑफ भूमि एसोसिएट द सेम थिंग हैपेंड दैट एसएससी हैज बीन फोर्स टू मेक द पेमेंट during the course of the search and matter went to the Gujarat High Court. So Gujarat High Court ने मतलब सुना and then they realized it that harsh action or harsh coercive steps were being taken by the GST authorities for the recovery of the GST dues. So they issued the direction to the GST authorities कि आप सर्च करते हैं तो उस सर्च के केस में आपको पैसे का रिकवरी किस तरीके से करना है. सो द फर्स्ट दे गिव 4 स्टेप्स कि आपको कैसे करना है. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कि किसी भी हालत में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च आपको कैश, ई पेमेंट, चेक या इवन बाय एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च कोई भी पैसा नहीं लेना है. सो दैट इज द फर्स्ट डायरेक्शन. नो रिकवरी इन एनी मोड बाय चेक, कैश, ई पेमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ द सर्च. दैट इज द फर्स्ट डायरेक्शन. सेकंड, अगर असेसी वॉलंटरीली भी पेमेंट करना चाहता है, लेट्स से असेसी मतलब सर्च के दौरान जो है असेसी accepted that okay this is the X amount that is being payable, or he found that then now the GST authorities has found that what is the from the material on record, and now he doesn't have a chance to escape from the GST liability. So, and even if he wants to make payment voluntarily, let's say, तो उस केस में भी उसको जो है क्या करना है, तो उसके लिए भी जो है वो मोडस ऑपरेंडी दी है कि even if the assessee comes forward to make voluntary payment by filing DRC 03, the assessee should be asked or advised to file sir DRC 03 on the next day from the end of the search. So जिस दिन सर्च एंड होता है उसके बाद वाले दिन ही उसको पेमेंट करना है. तो वो पेमेंट लेके तैयार बैठा है तो भी पैसा जो भरना है एसएससी को वो नेक्स्ट डे ऑफ द सर्च ही भरना है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्च ना तो उसको फोर्स भी करना है और अगर वो वॉलंटरीली भी करना चाहे तो भी उसको नहीं करना है. द रीजन बिहाइंड इज कि हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन का रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि अगर वो फोर्स ही करेंगे लेकिन फिर ऐसा कहलाएगा ऐसा कि भाई हाँ हम क्या कर सकते हैं, दैट वाज द पेमेंट दैट वाज बीइंग मेड वॉलंटरीली बाय द assessee. So the direction is very clear. Even during the course of search वो voluntarily भी पेमेंट करना चाहता है assessee तो भी उसको voluntary पेमेंट नहीं करना है. थर्ड, assessee को एक फैसिलिटी देना है कि फाइलिंग दी कंप्लेन करने का उसको एक फैसिलिटी देना है. कंप्लेन किसके लिए कि आफ्टर द एंड ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग इफ द assessee was whether the assessee was forced to make any payment at any mode during the pendency of the search proceeding. कि सर्च प्रोसीडिंग के दौरान अगर उसको किसी भी तरीके का पेमेंट करने के लिए कुछ भी फोर्स किया गया था क्या नहीं, तो उसके लिए फाइलिंग उसको जो है वो कंप्लेन फाइल करने का मौका जो है वो मिलना चाहिए. सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट. और फोर्थ पॉइंट, लेट्स से इफ अ कंप्लेन इज फाइल्ड बाय द असेसी एंड ऑफिसर्स मतलब और ऐसा एंड द कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड एंड देन देयर कम अ कंक्लूजन दैट ऑफिसर्स हैज फोर्स्ड the assessee to make the payment of the dues during the course of the search, then the action should be initiated against the concerned officer. So the fourth point was if a complaint or the grievance is filed by the assessee and officer is found to have acted
acted over and above the direction that was being given by the Gujarat High Court, then the action should be initiated against such officer. सो दिस वॉज दी जजमेंट. तो मतलब एकदम क्लियर कट गाइडलाइन अब तो आ गया है बाय दिस जजमेंट. दिस वुड बी वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट की इन द केस ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग्स हाउ recovery should be made. So this would go as a landmark judgment in the all such matters. Thank you.